हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश गोल। आज की जो हमारी स्टोरी है टू फ्रेंड्स यानी कि दो मित्र, इसका हम हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे, साथ ही साथ वर्ड्स के मीनिंग को भी जानेंगे। तो शुरू करते हैं स्टोरी को। लकी एंड कर्श वर टू फ्रेंड्स। लकी और कर्श, एंड मीन होता है और, कर्श वर मीन थे, वर लगा गया है क्योंकि ये दो हैं, लकी एंड कर्श। टू फ्रेंड्स दो मित्र, लकी और कर्श दो मित्र थे। वेन एवर जब कभी, दे वेंट टुगेदर, दे मीन वे यानी वे दोनों, वेंट वेंट मीन गए, गो मीन होता है जाना, ये गो की सेकंड फॉर्म है हमारी। वेंट वेंट मीन गए, टुगेदर टुगेदर मीन एक साथ या फिर इकट्ठे, जब भी वे कहीं इकट्ठे गए या एक साथ गए। द विलेजर्स गांव वालों ने, विलेज मीन होता है गांव और गांव वालों को कहते हैं विलेजर्स यानी गांव वालों ने। मोक्ड मोक्ड मीन होता है मजाक बनाते थे या उन पर हंसते थे। एट दैम मीन उन पर, दैम मीन उन, एट मीन पर, उन पर, जब भी वे एक साथ कहीं बाहर जाते थे तो गांव वाले उन पर हंसते थे। हेलो लकी, वाई आर यू रोमिंग विद कर्श, वाई मीन क्यों, आर मीन हो, यू मीन तुम, रोमिंग मीन घूम रहे हो, विद कर्श कर्श के साथ, तुम कर्श के साथ क्यों घूम रहे हो, लकी से वे लोग कहते थे। हिज नेम इज सो नेगेटिव, हिज मीन उसका, नेम मीन नाम, इज मीन है, सो नेगेटिव बहुत नकारात्मक, यानी इसके नाम का मतलब बहुत ही नकारात्मक है। सो शुड बी हिज करेक्टर, इसीलिए इसका चरित्र भी ऐसा ही होगा। ऑल दो यद्यपि, लकी डिड नॉट माइंड दिस, लकी इसकी परवाह नहीं करता था, नॉट माइंड मीन परवाह नहीं करता था, दिस मीन इसकी। कर्श फेल्ट वेरी बैड, कर्श फेल्ट मीन महसूस करता था, फील मीन होता है महसूस करना, ये फील की सेकंड फॉर्म है हमारी, फेल्ट महसूस करता था, वेरी बैड बहुत बुरा, कर्श इसके लिए बहुत बुरा महसूस करता था। वंस वंस मीन एक बार, वैन जब, लकी वाज आउट ऑफ स्टेशन, स्टेशन से बाहर था या उसके गांव से बाहर था। हिज हाउस उसका घर, हिज मीन होता है उसका, हाउस मीन घर। कोट ऑन फायर, कोट ऑन फायर होता है आग के द्वारा पकड़ा जाना या आग लग जाना। जब लकी आउट ऑफ स्टेशन था तो उसके घर को आग ने पकड़ लिया था या उसके घर में आग लग गई थी। द विलेजर्स गांव वाले, वर अफेयर्ड डरे हुए थे, अफेयर्ड मीन डरे हुए। टू गो नियर, टू गो मीन जाने से, नियर मीन नजदीक, एंड और क्वेंच बुझाने से, दी फायर आग को, जो गांव वाले थे वो उस घर के नजदीक जाने से आग बुझाने के लिए डर रहे थे। इट वॉज कर्श हु ब्रेवली फोर्ट दी फायर, इट मीन यह, वाज मीन था, कर्श हु मीन जिसने, ब्रेवली मीन बहादुरी से, फोर्ट दी फायर एंड क्वेंच्ड इट, फोर्ट दी फायर यानी वो आग से लड़ा, वो कौन था, कर्श। एंड और क्वेंच्ड इट, और इसे बुझाया, क्वेंच में होता है बुझाना, ये क्वेंच की सेकंड फॉर्म है क्वेंच्ड, क्वेंच्ड मीन बुझाया, इट मीन इसे, यह कर्श था जो आग के साथ बहादुरी से लड़ा और उसे बुझाया। ऑन हिज रिटर्न, उसके लौटने पर, लकी हर्ड दी होल स्टोरी, लकी ने, हर्ड मीन सुनी, हियर मीन होता है सुनना, ये हियर की सेकंड फॉर्म है हर्ड, हर्ड मीन सुनी, दी होल स्टोरी पूरी कहानी, लकी ने पूरी कहानी सुनी। ही टुक हिज फ्रेंड कर्श प्राउडली एंड सेड टू द विलेजर्स, ही मीन वह, टुक मीन ले गया, टेक मीन होता है ले जाना, ये टेक की सेकंड फॉर्म है टुक। हम हर जगह पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कर रहे हैं क्योंकि स्टोरी में पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, यानी जब स्टोरी बताई जाती है तो वो हमारी पास्ट इंडेफिनिट होती है और जिसकी पहचान होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसलिए हर जगह पर जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट है फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म। ही टुक वह ले गया, हिज फ्रेंड उसके मित्र को, कर्श कर्श जो इसका नाम था, प्राउडली ग्रव से, एंड और सैड कहा, टू द विलेजर्स गांव वालों से, वो उसके मित्र को ग्रव से ले गया और गांव वालों से कहा, लुक एट इसे देखो, हु मीन जिसने, सेव्ड माई हाउस मेरे घर को बचाया है, इट इज कर्श माई फ्रेंड ये मेरा दोस्त कर्श है। वट इज इन दी नेम, नाम में क्या रखा है। इट इज इन दी कैरेक्टर दैट समवन इज गुड और एविल, ये उसका चरित्र होता है कि कोई अच्छा है या फिर बुरा, एविल मीन होता है बुरा या फिर दुष्ट। डोंट एवर एवेल्युएट अ पर्सन बाई नेम, किसी भी आदमी को उसके नाम से कभी नहीं आंकना चाहिए। सो मोरल ऑफ दिस स्टोरी है, नेम डज नॉट रिफ्लेक्ट कैरेक्टर, नेम मीन नाम, डज नॉट रिफ्लेक्ट नहीं दर्शाता है, कैरेक्टर यानी चरित्र को, नाम कभी चरित्र को नहीं दर्शाता है।